बार परिवर्तन होगा क्या? दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएंगे, आपसे ये आएंगे। तो कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है। हैं? हाँ? किसके लिए? ये कह रहे हैं कि रिजल्ट बताएगा ना, वो तो रिजल्ट बताएगा। मेरे को तो इस बार लग रहा है कि बीजेपी की तरफ जाएगा। बीजेपी की तरफ ही क्यों जाएगा? ऑप्शन नहीं है अभी, ऑप्शन नहीं है। देखिए, महिलाओं के लिए फ्री होना बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में तो राशन में फ्री मिलता है, लेकिन फ्री वो करो जो अगर तुम्हारे पे एक्स्ट्रा है ना, तब आप बांटो। फ्री में मत बांटो कि आपको घाटे में चले जाए। हाँ तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। दिल्ली में बदलाव क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? केजरीवाल साहब ने क्या किया है, क्या किया है? मनोज तिवारी आएंगे बीजेपी से, और कौन है यहाँ से? मनोज तिवारी सांसद है तो आप लोग उनसे उम्मीद नहीं रखते? नहीं, उनसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। वो गाना बजाना ही करे वही सही है, ये सब चीज उनसे नहीं है। राजनीति में बहुत बीजेपी। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल से अच्छा नेता कोई नहीं है यहाँ पे। योगी से अच्छा नेता कोई नहीं। मुफ्त खोर बना देने से नहीं होता ना कि आप बिजली पानी फ्री दे दे रहे हो, उसके नाम पे आप वोट ले ले रहे हो और कुछ नहीं, उसके अलावा और क्या है? यहाँ पे एक भाई साहब वो कह रहे केजरीवाल से अच्छा नेता कोई है ही नहीं। क्यों दो बोतल दारू चाहिए क्या? किनको चाहिए 2 बोतल दारू? जिनको चाहिए लाओ केजरीवाल को, मुझे तो नहीं चाहिए भाई। लेकिन कांग्रेस को भी लोगों ने देख लिया, ठीक है, केजरीवाल को भी 10 साल देख लिया, एक मौका तो मिलेगा ही इस बार। हमारे के हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल ही है। हाँ, वही है जो कि मोदी से अच्छा काम कर सकते हैं। अभी दिल्ली के लिए भी काम कर रहे हैं और फ्यूचर में ही करेंगे। यही केजरीवाल है जो राहुल गांधी और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के लिए कहे थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं। आज उन्हीं के साथ जाके हाथ मिला लिए सिर्फ एक अकेले मोदी को हराने के लिए। मैं युवा हूँ, मैं काय को लाऊंगा ऐसे इंसान को जिसको हमने 2 बार मौका दिया, उसके बावजूद वो नाकाम रहा। हमने सोचा था कि इंसान को जिताएंगे वो विकास करेगा, वो क्या कर रहा है? हमने सोचा लायक होगा, इंसान नालायक निकल गया। अब हमारे दिल्ली को लंडर पैस बना के बात किया, ये तो कूड़े के ढेर में लगा पटक दिया। उनकी ही पार्टी कार्यकर्ता नाम स्वाति मालीवाल, पहले तो आवाज़ें पीटी जाती हैं, फिर उनके जो है पार्टी से निकल जाती हैं, उसके बाद आजकल उनकी ही पोल पट्टी खोल रही है स्वाति मालीवाल जी। खोल दिया भाई, तब भाई पूरा पोल ही खोल दिया। इसका पोल खोल दिया। अरे देखिए, हम बता रहे हैं लोगों को साफ साफ, पार्टी कोई भी रहे, हम तो बीजेपी के सपोर्टर है, सपोर्टर। जाहिर सी बात हो क्या रहा है, अकेले तो लोगों से सरकार बन नहीं रही है और जाने अकेले हम कुछ करेंगे नहीं, गठबंधन बना के। नमस्कार, आपके साथ में हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा 2025 चुनाव होने वाला है। तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच सभी पार्टी जो है वो तैयारियों में तो लगी हुई हैं। आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है यहाँ की जनता का जो रुख है वो किस पार्टी की तरफ जा रहा है? मेरे को तो इस बार लग रहा है कि बीजेपी की तरफ जाएगा। बीजेपी की तरफ ही क्यों जाएगा? ऑप्शन नहीं है अभी, ऑप्शन नहीं है। दिल्ली में ऑप्शन नहीं है। है ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दिल्ली में फिर अगर आम आदमी पार्टी आएगी नहीं, कांग्रेस को भी लोगों ने देख लिया, ठीक है, केजरीवाल को भी 10 साल देख लिया, एक मौका तो मिलेगा ही इस क्या बार। लग रहा है दिल्ली में इस बार परिवर्तन होगा क्या? दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएंगे, आपसे ये आएंगे। तो कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है। हैं? हाँ? किसके लिए? ये कह रहे हैं कि रिजल्ट बताएगा ना, वो तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है। भाई 10 साल से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को चुनी है, केजरीवाल को चुनी थी। सिर्फ मुफ्त खोर बना देने से नहीं होता ना कि आप बिजली पानी फ्री दे दे रहे हो, उसके नाम पे आप वोट ले ले रहे हो और कुछ नहीं, उसके अलावा और क्या है? क्या बोलिए? मुफ्त तो जो है ये आपको किसने राम आप भी तो राम मंदिर के नाम गई बीजेपी अयोध्या ही हार, वही सोच के तो वोट ले रहे थे ना। राम मंदिर बनवाए, पहले उसका उद्घाटन कर दिए ताकि हमको वोट मिल जाएगा, लेकिन वो तो नहीं ना हुआ। जनरेशन को क्या लग रहा है कि भाई राजनीति में कोई ऐसा चेहरा है जो सच में जनता के बारे में सोचता हो? हमारे के हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल ही है। हाँ, वही है जो कि मोदी से अच्छा काम कर सकते हैं। अभी दिल्ली के लिए भी काम कर रहे हैं और फ्यूचर में ही करेंगे पूरे देश। केजरीवाल है, यही केजरीवाल है जो राहुल गांधी और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के लिए कहे थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं। आज उन्हीं के साथ जाके हाथ मिला लिए सिर्फ एक अकेले मोदी को हराने के लिए। अभी तो महाराष्ट्र में भी यही हुआ ना, जो पहले जिसके ऊपर बहुत सारा केस था, अभी वो जैसे बीजेपी में है वो तो साफ हो गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया। तो फिर वही बात क्या बोलिए? नहीं, देखो दिल्ली में तो जैसे देश में मोदी का तोड़ नहीं है ना, तो दिल्ली में केजरीवाल तोड़ नहीं है। बीजेपी के पास तोड़ टक्कर नहीं दे पाए। नहीं, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। इनकी गवर्नमेंट वापस आएगी। जहाँ तक फ्री का सवाल है, जितने सांसद हैं दिल्ली के, ये सातों छोड़ देना, अपने मकान किराए पे ले लें, अपनी सारी सुविधा छोड़ दे, पब्लिक को 2 यूनिट दे दी, कौन सी आफत आ गई है? जितने सांसद सारे छोड़ देना अपनी, वो नहीं फ्री में ले रहे। सांसद से फ्री ले रहे सांसद, तो उनकी छोड़ा तो सारी की सारी। अच्छा, कह रहे हैं कि केजरीवाल के टक्कर में कोई भी नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को दिल्ली में इस बार क्या होने वाला चुनाव? दिल्ली में इस बार चुनाव में क्या होने वाला? आप लोग दिल्ली के नहीं हैं। कह रहे केजरीवाल का कोई तोड़ नहीं है। वो तो वक्त बताएगा ना, वो तो रिजल्ट बता देगा। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना, लेकिन कौन आएगा फिर उनके टक्कर में? सवाल तो ये है ना कि आखिर कौन ऐसा चेहरा है?
बीजेपी नहीं, मनोज तिवारी तो नहीं आएंगे, लेकिन बीजेपी से ही कोई आएगा। नहीं आएगा क्या मनोज तिवारी ही आएंगे बीजेपी से, और कौन है यहाँ से? मनोज तिवारी सांसद है तो आप लोग उनसे उम्मीद नहीं रखते? नहीं, उनसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, वो गाना बजाना ही करे वही सही है, ये सब चीज़ उनसे नहीं है। राजनीति में बहुत सारे भोजपुरी एक्टर है, फिर आप लोग सवाल उठाते रहते हैं। बट उनसे तो नहीं होगा, मनोज तिवारी से। नहीं होगा। 3 बार सांसद कैसे बन गए? वो तो क्या कह रहे हैं? उनका चेहरा है मनोज तिवारी का। हाँ हाँ, पसंद है। अच्छा, आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा में कि इस बारी कौन बाजी मारे? बीजेपी। एक भाई साहब यहाँ बोले कि केजरीवाल का कोई तोड़ नहीं है, जैसे मोदी जी के सामने कोई नहीं है। उनका तोड़ टूट चुका है, 3 बार आ चुकी है, जनता ने देखा है उस चीज़ को। 10 साल केजरीवाल की पार्टी ने यहाँ पे राज किया है, उन्होंने दिखाया, वो चेहरा लोग नज़रों के सामने आ चुका है। यहीं देख लो, हर एक जगह देख लो, पूरा माहौल ऐसे ही है, कोई बदलाव नहीं है। क्या ये भी रहे कि दिल्ली में इस बारी बदलाव होगा? हाँ तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। दिल्ली में बदलाव क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? केजरीवाल साहब ने क्या किया है? क्या किया है? केजरीवाल लोग कह रहे हैं कि भाई इतना काम किया, उनके सामने कोई नहीं है, टक्कर में कोई भी नहीं है। अच्छा, काम तो बता दे पहले, क्या क्या किया है? फिर बीजेपी ने क्या काम किया? कोई अलग पार्टी क्या काम कर दिया दिल्ली? बीजेपी दिल्ली में तो अभी आई नहीं है, ठीक है ना। लगभग 25 साल हो गए, बीजेपी तो दिल्ली में है नहीं। आते हैं, आपके पास क्या लग रहा है आप लोगों को इस बारी दिल्ली में किसका माहौल है, किस पार्टी? जी मैम, केजरीवाल ही आ पाएंगे क्योंकि केजरीवाल आ पाएंगे। हाँ बिल्कुल अच्छा, केजरीवाल के ही आने का कारण क्या है? मैम, उससे बड़े नेता दिल्ली के अंदर तो मिल नहीं सकता। कहाँ रहते हैं आप? बागपत। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रहते कहाँ, मैंने ये पूछा तो सहूलियत कहाँ है मिलती है आपको? यूपी में मिलती है, दिल्ली में मिलती है? यहाँ तो नौकरी करने आते हैं मात्र कुछ समय के लिए हैं। अच्छा हटिए। चाचा, क्या लग रहा है दिल्ली में इस बारी कौन सी पार्टी बाजी मारेगा? बीजेपी। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल से अच्छा नेता कोई नहीं है यहाँ पे। योगी से अच्छा नेता कोई नहीं। देखिए यहाँ पे और भी युवा हैं, क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? यहाँ पे एक भाई साहब वो कह रहे केजरीवाल से अच्छा नेता कोई है ही नहीं। क्यों, दो बोतल दारू चाहिए क्या? किनको चाहिए 2 बोतल दारू? जिनको चाहिए लाओ केजरीवाल को, मुझे तो नहीं चाहिए भाई। मैं युवा हूँ, मैं काय को लाऊंगा ऐसे इंसान को जिसको हमने 2 बार मौका दिया, उसके बावजूद वो नाकाम रहा। हमने सोचा था कि इंसान को जिताएंगे, वो विकास करेगा, वो क्या कर रहा है? हमने सोचा लायक होगा, इंसान नालायक निकल गया। अब हमारे दिल्ली को लंडर पैस बना के बात किया, ये तो कूड़े के ढेर में लगा पटक दिया। उनकी ही पार्टी कार्यकर्ता नाम स्वाति मालीवाल, पहले तो आवाज़ें पीटी जाती हैं, फिर उनके जो है पार्टी से निकल जाती हैं, उसके बाद आजकल उनकी ही पोल पट्टी खोल रही है स्वाति मालीवाल जी। ने कहा कि केजरीवाल से अच्छा नेता कोई नहीं हो सकता दिल्ली के। मैं भी कह रहा हूँ, कैसे? केजरीवाल जी से अच्छा नेता कोई नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान पहले ही जेल जा चुका है, उसके साथ के नेता भी जा चुके हैं जेल में, घोटाला वो कर चुका है, और बिजली पानी वो फ्री कर दिया, वो भी घाटे में चला गया है, और उसके बस फ्री किया, वो भी घाटे में है। तो इतना अच्छा ये बता रहे नेता है। पता है, हाँ जी, जैसे लेडीज फ्री है, आप आते होगे बस में, आप भी तो टिकट लेके मैं बस से नहीं आती हूँ, मैं वैसे आते होगे, थोड़ा बहुत सेफ्टी लगे आप दिल्ली के अंदर। पढ़ने देखिए जो काम, देखिए महिलाओं के लिए फ्री होना बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में तो राशन में फ्री मिलता है, लेकिन फ्री वो करो जो अगर तुम्हारे पे एक्स्ट्रा है ना, तब आप बांटो, फ्री में मत बांटो कि आपको घाटे में चले जाए। दिल्ली में परिवर्तन होने वाला है, कोई कारण है क्या दिल्ली में? कहते हो ना परिवर्तन होने वाला है। केजरीवाल 2 बार जीते, तीसरी बार हारने वाले हैं, क्योंकि अगर पहली से डिसाइड हो चुका है, लोग उसमें लोकसभा में देखिए केजरीवाल जी ने बोला था कि पूरे 7 सीट लेंगे, 1 सीट आया उनके पास, कोई सीट नहीं। उन्होंने बोला था दिल्ली की जनता अपने बेटे को वोट देकर जेल जाने से बचाएगी। वही केजरीवाल दिल्ली में हारने वाले हैं, तो अगर इन केस केजरीवाल हार भी जाते हैं, फिलहाल अभी तो डेट भी नहीं आई है, लेकिन फिर भी तो हारने का कारण क्या होगा? कारण ये होगा कि आपने काम कुछ नहीं किया है, आपने 2-4 काम किए, बाकी आपने दिल्ली को खराब कर दिया है, आपने युवाओं को नशे की तरफ धकेल दिया है, आपको जो पैसे मिलते हैं वो भी आपने जो है खा लिए, आपने घोटाला किए शराब के 1700 करोड़ रुपए, ऐसा हमने भी सुना है। लेना मुख्यमंत्री है ना, तो भाई महिला तो उनसे उम्मीद रखेंगी ना। यहाँ क्या उम्मीद रखेंगे बताइए ना। अब एक बात बताइए, महिला की बात कर रही हैं, बोल रही है कि 1,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, हर महीने दिया जाएगा। जो 2,500 रुपये महीना, 2,500 रुपये का एक टैंकर मंगा के महिलाओं को अपने इलाके में पानी पीना पड़ रहा है, तो बेनिफिट क्या हुआ? आपको क्या फ़ायदा हुआ है 1,000 रुपये का? इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना ज़्यादा आप लालच दोगे लोगों को, उतनी ही जल्दी वो समझदार होंगे, धक्के मार के निकालेंगे। खोल दिया भाई, तो भाई पूरा पोल ही खोल दिया। इसका अरे देखिए, हम बता रहे हैं लोगों को साफ पार्टी कोई भी रहे, हम तो बीजेपी के सपोर्टर है, सपोर्टेड। जाहिर सी बात हो क्या रहा है, अकेले तो लोगों से सरकार बन नहीं रही है, और जाने अकेले हम कुछ करेंगे नहीं। गठबंधन बना के जाति के नाम पे, हिंदू के नाम पे, जो जिस जाति का सपोर्टर है उसका सपोर्ट कर रहा है लोग।
तो आप देखिए किस तरीके से जो जनता है वो आने वाले दिल्ली विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर के अपनी अपनी राय रख रही है कि कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी और दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।